हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, अगर आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एरर मैसेज देखने को मिलता है, चेक योर कनेक्शन। तो ये एरर मैसेज आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर ये चेक यूर कनेक्शन ऐसा कुछ एरर मैसेज देखने को मिलता है, और जबकि हमारा जो मशीन है उसके ऊपर इंटरनेट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेथड के अंदर स्टार्ट बटन पर आपको करना है राइट क्लिक, रन बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप करना है SERVICES.MSC और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर सर्विस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ सर्विस फाइंड करना है, तो वो सर्विस क्या है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल सर्विस ऐसा कुछ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। जो ये सर्विस है, यहाँ पर इस सर्विस पर आपको कर देना है क्लिक और राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज के अंदर आपको चले जाना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर स्टार्टअप टाइप के अंदर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है, और अगर यहाँ पर सर्विस स्टॉप है तो उसको स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। एक बार ये जो सर्विस है उसको एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, रिस्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पर जो ये सर्विस है एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्विस फाइंड करना है विंडोज अपडेट की, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और जो ये सर्विस है आपकी रनिंग में रहना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है, स्टॉप है तो उसको एक बार स्टार्ट कर लीजिए और अप्लाई करके ओके कर दीजिए इसको। यहाँ पर रनिंग में रहना चाहिए, एक बार इस सर्विस को भी रिस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका सर्विस रनिंग में रहना चाहिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने ये सर्विस कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सर्विस आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ये वाला सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए अगर ये बंद है तो। ठीक है, अगर ये स्टॉप है सर्विस तो इसको एक बार आप स्टार्ट कर लीजिए सर्विस को। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। तो वाइज सेकंड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो भाई जितने भी पेंडिंग अपडेट हैं यहाँ पर आपको क्या करने हैं, इंस्टॉल कर लेने हैं आपके सिस्टम के अंदर। इट मीन्स कि यहाँ पर अप टू डेट है रहना चाहिए आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अप टू डेट कर लेना है। तो आप एक बार अपना चेक कर लीजिए कि प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो थर्ड मेथड के अंदर आपको राइट क्लिक करना है स्टार्ट बटन के ऊपर, टास्क मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है, रन न्यू टास्क पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है इस ओपन बॉक्स के अंदर CMD और ये चेक बॉक्स आपको कर देना है चेक और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक कमांड रन करना है WSRESET.exe और एंटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। ठीक है, ये टाइप करने के बाद तो इससे क्या होगा, एक बार ऑटोमेटिकली आपका ये जो ब्राउजर है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा ये कमांड रन करने के बाद। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर हम लोगों को वो एरर मैसेज नहीं आया है जो हम लोगों को पहले आ रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग कर लेना है, इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाना चाहिए। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके रन पर जाइए और यहाँ पर आपको टाइप करना है इस ओपन बॉक्स के अंदर कंट्रोल और ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक। यहाँ पर गाइज ये लार्ज आइकन आपको सिलेक्ट करना है, विंडोज फॉरवर्ड के अंदर आपको चले जाना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अगर आपका यहाँ पर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिए, टर्न ऑन विंडोज ऑफ। यहाँ पर ये चेक बॉक्स चेक कर लीजिए और ये भी चेक बॉक्स चेक कर लीजिए, ओके कर दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर भी इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद गाइज आपका जो सिस्टम है उसका डेट और टाइम आपको सेट करना है। कई बार क्या होता है, अगर आपका डेट और टाइम प्रॉपर नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पर वो प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको डेट और टाइम प्रॉपर कर लेना है।
आपके सिस्टम का। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम का डेट और टाइम है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो डेट और टाइम है वो भी प्रॉपर सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज आप अपना जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था, आप उसको इजिली ठीक कर सकते हैं। अभी आपको वो प्रॉब्लम आएगा नहीं। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को लॉन्च करते वक्त इंटरनेट कनेक्शन नोट ऐसा कुछ एरर मैसेज आता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।